नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अगहन मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली गणेश भगवान की जय हो, अन्नपूर्णा माता की जय हो, राधा रानी की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में श्याम लाल नाम का आदमी अपने पत्नी सुनैना के साथ रहता था। वह दोनों गणेश भगवान के परम भक्त थे। वह गणेश भगवान को अपना इष्ट देवता मानते थे। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन का भंडार भरा था। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। अपने माता पिता के तरह ही वह दोनों भी गणेश भगवान के नित्य नियम में पूजा पाठ में लगे रहते थे। जब बेटी शादी के योग्य हुई तो श्यामलाल अपने बेटी की शादी खोजने लगा। श्यामलाल जिस घर भी जाते वह पता लगाते कि उस घर में पूजा पाठ होता है कि नहीं। इस तरह से उन्हें एक मध्यवर्गीय परिवार मिला। उस परिवार में सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इस प्रकार श्यामलाल अपने बेटी का विवाह कर दिया। बेटी जब ससुराल गई तो ससुराल में वह गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। देखते ही देखते उसके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। अब वह सेठ सेठानी कहलाने लगे। यह बात उनके पड़ोसन को अच्छी नहीं लगी। वह राजा के पास गई और राजा से बोली, हमारे पड़ोस में एक बहू आई है, वह साक्षात लक्ष्मी है। उसके आने के बाद वह लोग दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं। ऐसी भाग्यशाली लक्ष्मीवान बहू तो राजमहल में होनी चाहिए। अगर वह आपके पास रहे तो आपका राजकोष कभी भी खाली नहीं होगा महाराज। पड़ोसन की बात सुनकर राजा उसके बातों में आ गया। वह राजा सेठ के घर से उसके बहू को लाने का हुक्म दे दिया। सिपाही आए और बहू को साथ चलने को कहने लगे। बहू ने कहा, आप महाराज से कह देना कि मैं 12 दिनों के बाद आ जाऊंगी। इस प्रकार सिपाही राजमहल आकर राजा को बता दिया। राजा भी मान गया। बहू गणेश भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरी इज्जत आपके हाथों में है, आप मेरी रक्षा करिए। गणेश भगवान के कोप से राजा के शरीर में जलन होने लगा। देखते ही देखते उसके शरीर में कोढ़ निकल आया। वह अपना बहुत इलाज करवाया पर उसके शरीर से जलन समाप्त ही नहीं हो रहा था। फिर उसने पंडितों से इसका उपाय पूछा। तब पंडितों ने बताया कि आपने सत्य की बहू पर बुरी नजर डाली है, इस कारण से आपको गणेश भगवान सजा दे रहे हैं। फिर राजा पछताता हुआ सेठ के घर गया और बहू से क्षमा मांगने लगा और गणेश भगवान से भी क्षमा मांगी। इतना करते ही राजा का शरीर पहले जैसा हो गया। राजा ने सेठ को बहुत सा धन दिया और पड़ोसन को सजा दी। गणेश भगवान का चमत्कार देखकर राजा के साथ नगर के सारे लोग भी गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगे। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।